अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं राना ज़ीशान, कॉम्प्लाइंस मॉनिटर बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। बिलाशुबा पाकिस्तान का मुअर्रिज़ वजूद में आना एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस नेमत के पीछे जो कुर्बानियाँ हैं, जो जद्दोजहद है, हमें उसको बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए। मेरे ख़्याल से हम वो जद्दोजहद, वो कुर्बानियाँ जो हैं भुला चुके हैं। हमें इस सब को भी याद रखना चाहिए। हम बड़े आसान अल्फाज में कह देते हैं कि जश्न आज़ादी मुबारक, लेकिन जब हम इसकी जद्दोजहद के बारे में देखें, जब हम इसके पीछे जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जितनी कुर्बानियाँ दी, हज़ारों लोगों ने जो है अपनी जान का नजराना पेश किया, जब हम उन लोगों की उन कुर्बानियों को देखें तो इस बारे में ज़रूर सोचें कि जो आज हम कर रहे हैं, जो हमारी आज नौजवान नस्ल कर रही है, क्या वो ठीक है। तो इसी हवाले से मैं आप लोगों से ये जद्दोजहद के हवाले से आज ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि कितने हमारे लोगों ने देखो जान का नजराना पेश किया, कितनी जद्दोजहद की, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इसमें क्या किरदार है, हम इसको किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये खुशी का दिन है, एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको सेलिब्रेट करना भी चाहिए, लेकिन किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से करना चाहिए। और जद्दोजहद के हवाले से, और एंड में मैं भी अज़म करूँगा और आप लोगों से भी एक अज़म लूँगा इस हवाले से कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। वो अज़ाइम मैं और आप लोग मिलकर लेंगे, उनका ज़िक्र मैं वीडियो के एंड पे करता हूँ। उससे पहले चलते हैं हम कि इस मुल्क के लिए जद्दोजहद जो की गई और इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई, उनके हवाले से उन लोगों को भी ज़रा याद कर लिया जाए। जैसे कि देखें, हमें मुताला पाकिस्तान में शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारिज़ वजूद में आ गया। उससे पहले की जो जद्दोजहद है वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक बहुत बड़ी तारीख़ है, लिहाजा आप लोगों को जो अहम वाक़ये हैं वो उन वाक़यों के हवाले से थोड़ा सा बताता जाऊँगा कि जैसे 1857 की जो जंग आज़ादी हुई थी, उसमें हिंदू और मुसलमान, हिंदू तो साइड पे हो गए थे, सब जुल्म सितम जो है मुसलमानों पर ढाए गए थे। हज़ारों की तादाद में मुसलमान जो है उस वक़्त भी शहीद हुए थे। मुसलमानों का उस वक़्त कोई बिल्कुल यूँ समझ लें कि वजूद बाकी नहीं रहा था, कि मुसलमान बिल्कुल पस्ती में चले गए थे। तो उस वक़्त सर सैयद अहमद ख़ान ने पाकिस्तान इन लोगों को जगाया कि देखें, आप लोग एक अलग जो है अपना मुल्क बनाएँ। दो अलग कौमें हैं, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग हैं, इनके रस्म व रिवाज जैसे कि आप सबको ये मालूम है। तो देखें, एक शुरुआत वहाँ से हुई कि हमें एक अलग मुल्क की ज़रूरत है। हज़ारों लोगों ने इस बात की कुर्बानियाँ दी। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं डायरेक्टली 1919 में, जब रोलेट एक्ट जो है पास हुआ था कि मुज़ाहरे नहीं कर सकते, कहीं पे गैदरिंग नहीं कर सकते, तो जलियांवाला बाग वो एक वाक़या पेश आया कि जिसमें बैसाखी के मेले में तमाम लोग इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर ने उसको चारों तरफ से घेर कर खुलेआम जो है ओपन फायर कर दिया था। वहाँ पर सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया गया था। उसके बाद जदोजहद चलती रही, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जोहर और हमारे बहुत से सियासी लीडर्स और गुमनाम हीरोज़ जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमें आज उनके नामों का नहीं पता कि जिन्होंने उस वक़्त अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, जो लोग शहीद हुए थे। हमें बस जो है ना बता दिया जाता है कि हमारे लीडर कायदे आज़म ने इसकी बागडोर संभाली, बहुत मेहनत की उन्होंने, अल्लामा इकबाल साथ चलते रहे, मौलाना मोहम्मद अली जोहर साथ चलते रहे। तो उस वक़्त जो लोग शहीद हो चुके थे, हमें उनके आज तक नामों का ना पता है, ना हम उन लोगों को जानते हैं। बस वो जो है कहीं तारीख़ की किताबों में नाम गुम हो गए हैं, ना हम इतने नाम याद रख सकते हैं, ना हमसे आज तक हुए हैं। तो उसके बाद देखें कि 1947 में जब पाकिस्तान वारिस वजूद में आया, कामयाबी मिली अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से। अल्लाह ताला ने अपना ख़ास करम हमारे ऊपर किया कि पाकिस्तान वारिस वजूद में आ गया। तो उस वक़्त जब माइग्रेशन हुई, लोग हिजरत करके उस तरफ से पाकिस्तान में आने लगे, तो ट्रेनें की ट्रेनें, जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि उन लोगों को शहीद कर दिया गया। हज़ारों लोगों को शहीद कर दिया गया बेदर्दी से। कई ख़ानदान उजड़ गए, कई ख़वातीन ऐसी थीं जिनकी इज़्ज़तों का पामाल किया गया। माएँ, बहनें, बेटियाँ कोई महफूज नहीं रही थी उस हिजरत के दौरान। कई ख़ानदान ऐसे थे जो नामुकम्मल पहुँचे थे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक ऐसा ख़ानदान होगा जो कि मुकम्मल पहुँचा होगा। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, कोई ना कोई इस भींट चढ़ गया होगा, कोई ना कोई इस वक़्त उस वक़्त शहीद हो गया होगा। तो कितने ही मुसलमान हमारे आबाओ अजदाद उस वक़्त शहीद हुए, उसी दिन शहीद हुए। तो आज हम लोग देख लें हम क्या कर रहे हैं।
हमारी जो नौजवान नस्ल है वो किस तरफ जा रही है, हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त क्या कर रही है। वो लोग अपने आबा व अजदाद का जो है गम मनाना चाह रहे हैं, या वो खुशी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, अल्लाह ताला ने हमें इससे नवाजा है, बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन एक मैं छोटी सी मिसाल इस पे देना चाहता हूँ कि अगर एक बंदा किसी घर का कोई फ़र्द एक तारीख को पैदा हुआ और उसी तारीख को वो फोत हो गया, तो क्या उस घर के फ़र्द उसकी पैदाइश की खुशी मनाएंगे, या फिर उस दिन में जिस दिन वो फोत हुआ था उसके लिए खुसूसी दुआओं का इंतज़ाम करेंगे? उस दिन में वो जश्न मनाएंगे, या उस दिन अल्लाह ताला से के सामने बैठकर गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह के सामने बैठकर दुआएं मांगेंगे कि या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फ़रमा, इसके अगली मंजिल को आसान फ़रमा। अब ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है, समझदार हैं आप लोग भी। तो देखें, जिस पर बीतती है उसी को पता होता है। हमारे आबा व अजदाद पर बीती, उन्हें पता है, हमें इस चीज़ का नहीं पता। ना हम उनके दुख को समझ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। लिहाजा मेरे जो कहने का मकसद है वो यही है कि खुदारा ये जो फ़जूल ख़र्ची जो हमारी नौजवान नस्ल जिस तरफ निकल चुकी है, इस चीज़ से बचें। अपनी खुशी के इज़हार का सिर्फ़ एक दुनिया में तरीका ये नहीं है कि आप लोग अपनी गाड़ियाँ निकालें, आप लोग अपनी बाइक्स निकालें, पाकिस्तान के झंडे उठाएँ और सड़कों पर निकल जाएं। ये कोई खुशी का तरीका तो नहीं है। अगर आपने अपनी खुशी का इजहार करना है, हर बंदे को इख्तलाफ राय हो सकता है, मेरी बात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब में आप लोगों का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि म्यूज़िक सिस्टम उठाएं, मोटरसाइकिल निकालें, वन व्हीलिंग करें और म्यूज़िक सिस्टम उठा के जो है पूरे शहर में हल्ला गुल्ला मचा दें, पूरे मुल्क में हल्ला गुल्ला मचा दें। उससे बेहतर तरीका ये है कि आप उस दिन 2 नफल नमाज़ पढ़ें, आप उस दिन ख़ुसूसी दुआ का इंतज़ाम करें। जो पैसे आप लोगों ने पेट्रोल पर ख़र्च करने हैं, बाजे ख़रीदने पर ख़र्च करने हैं, आवारागर्दी में ख़र्च करने हैं, उन पैसों से आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप अपने मोहल्ले में देखें, आप अपने रिश्तेदारों में देखें कि हम जो जश्न आज़ादी का नारा लेकर निकले हुए हैं बाइक्स पर, क्या हमारे मोहल्ले में जो गरीब बैठा हुआ है ख़ानदान, क्या उसको अभी तक महंगाई से, क्या उसको अभी तक जो है गुर्बत से, क्या उसको अभी तक जो है 2 वक्त की रोटी खाने की टेंशन से आज़ादी भी मिली है या नहीं मिली? हम तो आज़ादी का अलम लेकर निकले हुए हैं कि जी हम आज़ाद हो गए। यार हमारे मोहल्ले में बैठा हुआ शख्स अभी भी कैद है, उसको अभी भी इस चीज़ की फ़िक्र में वो कैद है कि मुझे शाम की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप लोग उस पैसे को उन लोगों पर ख़र्च करें। आप लोग ख़ुसूसी अपने मुल्क के लिए दुआएं करें कि या अल्लाह इस मुल्क को मज़ीद तरक्की अता फ़रमा, इस मुल्क को मुश्किलात से दूर फरमा। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो म्यूज़िक सिस्टम उठाने हैं, हमने तो जो है बाइक्स पर जाकर वन व्हीलिंग करनी है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर साल होता रहा है ऐसा। और मुझे ये कहना पड़ रहा है बड़े दुख के साथ कि आज पता नहीं कितनी ज़िंदगियों के जो है ना चिराग बुझेंगे, कितने ख़ानदानों के। ये जो नौजवान लड़के बाइक्स लेकर निकल जाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, पता नहीं कितने बच्चे अपने आप को तो इस दुनिया से आज़ाद कर लेंगे, लेकिन वो अपने वालिदैन को हमेशा के लिए, अपने ख़ानदान को हमेशा के लिए एक ऐसे गम में कैद करके चले जाएंगे जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है। खुदारा मैं आप लोगों से इस चीज़ की बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को छोड़ दें। मैं भी अभी बूढ़ा तो नहीं हुआ, मेरी बातों से शायद आपको लग रहा होगा कि बूढ़ा हो गया ये, लेकिन एक सोच होती है हर बंदे की अपनी। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर वो चीज़ है जो एक यंग लड़का चाहता है कि उसके पास हो। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, हायर क्लास की बात नहीं कर रहा। कि उसके पास 1 to 5 बाइक हो, उसके पास अच्छी इनकम हो और वो जो है ऐसे निकले सड़कों पर, वो उनकी ख्वाहिशात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बाइक भी है जो वो ख्वाब देखता है, मेरे पास इतनी इनकम भी है जो वो ख्वाब देखता है कि अखराजात कर सकूं। लेकिन मेरा दिल, मेरा ज़मीर इस चीज़ पे नहीं मानता कि मैं सड़कों पर निकलूं, मैं सड़कों पर जाकर वन व्हीलिंग करूं, मैं जो है ना जाकर ऐसे फजूल खर्ची करूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं मोहल्ले में बैठे हुए अपने किसी गरीब का उससे पेट भर दूं, उसको शाम की रोटी की टेंशन से आज़ाद कर दूं। आइए आज मेरे साथ मिलकर आप सब ये अज़म करें कि हम लोग आज़ादी मनाएंगे, मगर किसी गरीब को उसके शाम के वक्त की रोटी खाने की फ़िक्र से आज़ाद करके। हम लोग आज़ादी मनाएंगे उस वक़्त जब हमारा मुल्क करप्शन जैसे नासूर से आज़ाद हो जाएगा। आइए मिलकर इस मुल्क को करप्शन जैसे नासूर से आज़ाद करके जश्न आज़ादी मनाते हैं। आइए हम लोग इस सोच से आज़ाद अपने आप को करते हैं, इस चीज़ से
इस सोच से, इस चीज़ से आज़ाद करते हैं कि हम जिस शोबे में भी हैं वहाँ काम कर रहे हैं, सिर्फ़ तनख्वाह के लिए कर रहे हैं। इस सोच से हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारे अंदर ये सोच आनी चाहिए कि हम जिस शोबे में काम कर रहे हैं, जिस महकमे में काम कर रहे हैं, वो लोगों की खिदमत के लिए कर रहे हैं। तनख्वाह वाला कंसेप्ट जहन से निकाल दें कि हमने तनख्वाह लेनी है, काम कर रहे हैं। नहीं, देखें, तनख्वाह तो आप लोगों को मिलनी ही मिलनी है। अज़म करें कि हम लोग जो है गरीब की खिदमत करें। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आप लोगों को रोज़ी ज़रूर दे देगा और आपकी सोच से बढ़कर दे देगा। तो आइए आज हम ये भी अज़म करते हैं कि हम अपने मुल्क को ग्लोबल वार्मिंग, पानी की कमी और इस जैसे बहुत से महंगाई जैसे बड़े बड़े जो हैं इस वक्त तूफ़ान हैं, उन सब से आज़ाद करके हम जश्न आज़ादी मनाएं। आइए हम सब मिलकर ये अज़म करते हैं कि इस मुल्क की बका के लिए हमसे जो कुछ होगा, इस मुल्क की तरक्की के लिए हमसे जो कुछ होगा, जितना होगा हम इस मुल्क के लिए वो सब करेंगे। जश्न आज़ादी मनाएंगे, इंशाअल्लाह जोश व खरोश से मनाएंगे। लेकिन जो मैंने आपके साथ अज़म किया है, इस अज़्म को अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो ये हमारा जश्न आज़ादी है। हमने आज़ादी लेनी है महंगाई से, हमने आज़ादी लेनी है गरीब की जो फ़िक्र है, उसकी जो टेंशन है, उस चीज़ से उसको आज़ादी दिलानी है। ये है असल आज़ादी। पाकिस्तान बिलाशुबा हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी, जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जश्न आज़ादी, लेकिन उसके पीछे की कुर्बानियाँ, इस आज़ादी के महरक़ात क्या हैं, इस आज़ादी को हासिल करने के हमारे मकासद क्या थे, हम लोग भूल बैठे हैं। सिर्फ़ सड़कों पर नारे लगाने से, सड़कों पर हल्ला गुल्ला मचाने से हमें इसके मकासद हासिल नहीं होंगे। इसके लिए आपको मुझे मिलकर मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत है। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये आप मैं सब मिलकर कर सकते हैं। कोई एक अकेला बंदा इस काम को नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा मज़ीद मैं कुछ और नहीं बोलूँगा, वरना मैं फ़रते जज़्बात में कहीं और किसी और तरफ बह जाऊँगा। तो लिहाजा अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।